गुड मॉर्निंग बच्चों। और नीट पीवाईक्यू सेक्शन में 2023 में फेज फर्स्ट में बच्चों फेज फर्स्ट में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे रे ऑप्टिक्स से। इससे बार बार ये रिपीट हो रहा है। तो पीवाईक्यू में ईयर 2023 में फेज फर्स्ट में ये हमारे पास रे ऑप्टिक्स के ऊपर 10th नंबर क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है क्या, इन द फिगर shown in diagram what is equivalent focal length of the combination of lenses, assume all lenses are thin। भाई क्वेश्चन कह रहा है कि तीन लेंसेज कांटेक्ट में रखे गए हैं जिसमें एक प्लेनो कॉनकेव है, एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है और एक प्लेनो कॉनकेव है। और तीनों को जो कांटेक्ट में रखते हैं तो ऐसी स्थिति में ये बताएं कि पूरे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा। और ऑप्शन में हमारा बी ऑप्शन सही है, अर्थात की फोकल लेंथ की वैल्यू क्या होगी 100 सेंटीमीटर के बराबर होगी और ये नेगेटिव होगी, अर्थात की पूरा कॉम्बिनेशन आपको एक कॉनकेव लेंस अर्थात की डाइवर्जिंग लेंस की तरह ये काम करेगा। ठीक है बच्चों। और इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल करेंगे ये क्या करेंगे, तो एक ही इस्तेमाल करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला का, जिसका इस्तेमाल करेंगे हम किस चीज के लिए, तो किसी भी लेंस का फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए। और दूसरा हम जानते हैं कि लेंस जब कांटेक्ट में रखे जाते हैं तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऐसे दी जाती है। ठीक है बच्चों। तो दो फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखें, सॉल्यूशन, फोकल लेंथ लेंस L1 का निकालते हैं। फोकल लेंथ ऑफ लेंस L1। ठीक है बच्चों, इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, तो देखिए इसके फोकल लेंथ को सिंबल मैंने F2 से दिया है, इसलिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं लेंस मेकर फॉर्मूले में 1/F2 कर रहा हूं बच्चों। ठीक है, तो 1/F2 क्या होगा, म्यू लेंस अपॉन म्यू मीडियम। इस लेंस के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.6 है, तो हम यहां इस्तेमाल करेंगे क्या 1.6। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसको एक लेंस की तरह हम ट्रीट कर रहे हैं, तो हम मान के चलेंगे कि दूसरा मीडियम जिसमें ये रखा गया है वो क्या है, एयर है। कॉन्टैक्ट में होने से हमने इस भाई इधर का हम मीडियम काउंट ही नहीं करेंगे, भाई हम इस लेंस को अलग से काउंट कर रहे हैं ना, एक प्लेनो कॉनकेव। अब प्लेनो कॉनकेव का निकाल रहे हैं तो मान के चल रहे हैं कि वो एयर में शुरू में रखा गया है, अर्थात कि इसके लिए दूसरा मीडियम क्या है बच्चों, एयर है। तो आपके पास 1.6 अपॉन 1 इस्तेमाल करेंगे, -1 इंटू 1/R1 1 - R2। देखें कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो इस लेंस के लिए एक सरफेस क्या है बच्चों, प्लेन। तो प्लेन सरफेस है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। यहां पे रखेंगे क्या 1/∞ माइनस 1 अब देखते हैं हम इसमें ये दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर इसके लिए इस्तेमाल करते हैं R2। तो इसका जो दूसरा सरफेस है ये ऐसे दिया हुआ है, इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर जाएगी, भाई इसका सेंटर इधर होगा, अर्थात की रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट डायरेक्शन में जा रही है, तो उसको हम क्या लेंगे पॉजिटिव। और R2 की वैल्यू क्या है आपके पास 20 सेंटीमीटर, हमने यहाँ पे रख दिया 20 रख दिया। अच्छा, इसको सॉल्व किया हमने तो क्या देगा ये 1/F2 इक्वल टू 1.6 में से एक जाएगा तो ये दे देगा 0.6। अच्छा, ये दे देगा क्या बच्चों -1/20 दे देगा। और इसको सॉल्व किया हमने तो क्या दिया F2 की वैल्यू, या 1/F2 डायरेक्ट हम यूज करेंगे ना आगे ले जाके, तो 1/F2 की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 1/F2 की वैल्यू हम लोग को मिल रही है यहां से माइनस, है ना, और 0.6 है ना, तो कितना हो जाएगा 0.6/20 ऐसे ही रख लेते हैं। तो चलिए 1/F2 की वैल्यू मिल गई। अच्छा, सिमिलरली इसी तरह देखिए यहां पे जो आपका लेंस L3 है ना, इसकी भी फोकल लेंथ F2 के बराबर ही होगी, क्योंकि दोनों का ही ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन क्या है सेम, L1 और L3 का ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन सेम है। ये भी प्लेनो कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा, इसलिए भी इसकी फोकल लेंथ के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे 1/F3 की जगह पे, 1/F3 की जगह पे हम इस्तेमाल करेंगे 1/F2। ये वैल्यू सिमिलर होगी और ये क्या होगी -0.6/20 होगी। तो दो लेंस के लिए हमने ये कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेशन इन कॉन्टैक्ट के लिए दो लेंस के लिए हमने इस्तेमाल कर लिया, फाइंड कर लिया 1/F2 1/F3 के रूप में, ये वैल्यू हमने ऑब्टेन कर ली 0.6/20 के रूप में। ठीक है, अब एक लेंस क्या बचा आपके लिए बाई कॉन्वेक्स लेंस।
इसके लिए हमने इस्तेमाल किया है इसे फोकल लेंथ ऑफ बाई कॉन्वेक्स लेंस। लेंस मेकर फॉर्मूले में इसके लिए हम इस निकाल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, इसके फोकल लेंथ को हमने किससे सिंबल से दिया है, F1 से, तो लिखा क्या 1/F1। अच्छा, इस लेंस के मेटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखी है क्वेश्चन में 1.5 है, और इस लेंस अगर एयर में होता तो मीडियम में क्या लेंगे इसको 1, इसकी फोकल लेंथ एयर के अंदर काउंट किया जा रहा है -1। अच्छा 1/R1 1 - R2 कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो देखिए पहला सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर जा रहा है तो पॉजिटिव लेंगे, और दूसरे सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर आ रहा है इसलिए वो नेगेटिव लेंगे। तो क्या हो जाएगा 1/20 -1/-20, क्योंकि R1 R2 की दोनों की वैल्यू क्या है 20 सेंटीमीटर। एक का पॉजिटिव लिया राइट डायरेक्शन में, एक का नेगेटिव लिया ऐसे। अच्छा, इसको सॉल्व किया हमने तो देखते हैं क्या मिल रहा है हमें। तो ये मिल जाएगा बच्चों 1.5 में से ये 0.5 के रूप में बचा, यहां कर लेते हैं। क्या बचा आपके पास 1/F1 = 0.5 बचा। अच्छा इंटू, अब ये क्या हो जाएगा -+ 2/1/10 हो जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.5/10। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 1/F1 1/F2 1/F3 हमने निकाल लिया। तो अब हम लास्ट में चलते हैं, कॉन्सेप्ट हटाता हूं बच्चों, कॉन्सेप्ट को हटा दिया मैंने, इसके जगह पे आगे हम कैलकुलेशन करते हैं। ये डायग्राम ऐसे ही रहने दिया क्योंकि मैं फिजिकल मीनिंग लास्ट में बताऊंगा कि लेंस कैसे बिहेव करेगा। तो हमारे पास तो देयरफॉर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन विल बी गिवन बाई, कैसे दिया जाएगा बच्चों, तो इसको ऐसे दिया जाएगा 1/F। अच्छा 1/F1 के रूप में हमारा क्या आया था, 1/F1 के रूप में हमारा यहाँ पे 1 पहला लेंस F2 है ना, तो हमने ऐसे इस्तेमाल किया 1/F2 प्लस 1/F1 प्लस 1/F3 हम लोगों ने ऐसे इस्तेमाल किया इस जब लेंसेस कांटेक्ट में रखे जाते हैं। अब देखते हैं 1/F2 के जगह पे क्या आया -0.6/20, हमने लिख दिया क्या -0.6/20। अच्छा 1/F1 के जगह पे क्या हमने निकाला था 0.5/10, 0.5/10। अच्छा 1/F3 भी क्या है, तो इसकी भी फोकल लेंथ इसके बराबर है, इसलिए इसके लिए भी क्या आएगा 1/F3 की जगह पे -0.6/20 आएगा बच्चों। अच्छा इनको सॉल्व किया साथ में सॉल्व किया तो क्या देगा 0.5/10। अच्छा ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा -6×6=12 1.2/20 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब इनको सॉल्व करते हैं हम। तो 10 का कॉम्बिनेशन हम बाहर ले लेते हैं 1/10, और 0.5 को भी बाहर लेते हैं। 0.5 की जगह पे क्या होगा 1/10, ये 100 हो जाएगा, तो 1/100 हमने बाहर ले लिया बच्चों। अच्छा इसमें क्या बचेगा, तो 5 बचेगा माइनस, ठीक है बच्चों। अच्छा इसमें क्या बचेगा, तो हमारे पास 100 तो बाहर ले लिया, तो इसमें से 2 बचा और पॉइंट गायब हो चुका है, तो ये क्या बचेगा बच्चों 6 बचा। ये कितना हो जाएगा -1/100 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो हमारा जो कॉम्बिनेशन है उस लेंस के लिए एक इक्विवेलेंट फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई -100 सेंटीमीटर, जैसा कि हमारा क्या था एक्सपेक्टेड आंसर था। तो चलिए इस क्वेश्चन को तो आंसर मिल गया। अब इस नेगेटिव -100 सेंटीमीटर का अर्थ क्या हुआ बच्चों, तो अगर इसका फिजिकल मीनिंग ये है बच्चों, अगर तीनों लेंस को एक साथ इस्तेमाल करें इमेज फॉर्मेशन के दौरान, तो आने वाली लाइट रे क्या होगी, ऐसे डाइवर्ज करके जाएगी। कैसे जाएगी, ऐसे ये डाइवर्ज करके जाएगी, ये कन्वर्ज नहीं होगी, क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन का नेचर क्या है भाई नेगेटिव है, अर्थात कि ये पूरा कॉम्बिनेशन डाइवर्जिंग लेंस की तरह काम कर रहा है, क्योंकि फोकल लेंथ आपको नेगेटिव आया है। तो ऐसी स्थिति में आने वाली लाइट को ये कॉम्बिनेशन क्या करेगा, ऐसे डाइवर्ज करके आपको आगे की तरफ ये फॉरवर्ड ऐसे इस डायरेक्शन में इसको रे को जाने देगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया।
इस क्वेश्चन में हमने देखा कि ये पूरा कॉम्बिनेशन एक डाइवर्जिंग लेंस की तरह ये काम करता है, और इस डाइवर्जिंग लेंस की जो फोकल लेंथ है इक्विवेलेंट, वो वैल्यू क्या है, -100 सेंटीमीटर। चलिए बच्चों, अब अगला क्वेश्चन करते हैं इस PYQ सेक्शन में।